नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करें। राज्य में विद्युत आपूर्ति चरमरा गई है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन की गूंगी बहरी सरकार खामोश है। इस बात को चास स्थित विद्युत विभाग के कार्यालय पर आयोजित धरना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बोकारो विधायक वीरेंद्र नारायण ने कहा कि बोकारो की जनता को 2 घंटे बिजली नहीं मिलती है। अनियमित विद्युत आपूर्ति के कारण उद्योग धंधे एवं आवश्यक कार्य प्रभावित हो गया है। उद्योग धंधे चौपट हो गई है, लेकिन इस सरकार को आमजनों से कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि डीवीसी सरकार की बातों को नहीं मान रही है। सरकार बकाया भुगतान नहीं करती है, जबकि जनता अपना बिल समय से भुगतान कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को कई बार पत्र लिखकर आग्रह किया गया, लेकिन सरकार इसे अनसुना कर रही है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार अपने किसी वायदे को पूरा नहीं किया है। जनता को धोखे में रखने के लिए केवल घोषणा कर रही है। भाजपा विद्युत आपूर्ति में सुधार के लिए व्यापक आंदोलन करेगी। बोकारो में जो बिजली की स्थिति है वो त्राहिमाम कर रही है। यहाँ के उद्योग धंधे चौपट हो गए, व्यवसाय चौपट हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में मुश्किल से 3-4 घंटे बिजली नहीं मिल पा रही है। चास बोकारो के ग्रामीण क्षेत्र में उसको लेकर चास शहर में बिजली नहीं मिल रही है। इसको लेकर लोग बहुत आक्रोशित हैं। जनता में आक्रोश का वातावरण है और जब से हेमंत सरकार बनी है तब से त्राहिमाम की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, बोकारो विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता आज यहाँ बैठे हैं और बोकारो में बिजली की जो स्थिति है उसमें तत्काल सुधार हो। वो कहते हैं कि डीवीसी काट रहा है। आम जनता को इससे मतलब नहीं है कि डीवीसी काट रहा है कि कौन काट रहा है। अगर कोई जनता अगर बिजली का बिल नहीं देती है तो डीवीसी बिजली काटने नहीं आता है, सरकार के लोग बिजली काटने आते हैं। तो जब हम बिजली बिल देते हैं तो हमको बिजली चाहिए, आप कहाँ से देंगे, आपका प्रॉब्लम है। अब 2,000-2,500 करोड़ रुपए का बकाया है डीवीसी का, तो वो कौन देगा। जिस तरह से रघुवर सरकार इंस्टॉलमेंट में 500 करोड़ 700 करोड़ करके देने का काम कर रही थी, आखिर ये सरकार क्यों नहीं दे रही है और ठिकड़ा डीवीसी के ऊपर फोड़ रही है। इसलिए ये बहुत ही गलत है, ये निकम्मी सरकार है। आज पिछले 2 साल से एक भी ट्रांसफार्मर की खरीदी नहीं हुई इस राज्य में, 1 किलोमीटर वायर की खरीदी नहीं हुई, 1 लीटर ट्रांसफार्मर ऑयल की खरीदी नहीं हुई। जितने भी TRW हैं सारे बंदी के कगार पर हैं। एक आध जगह कहीं टुकदुम काम हो रहा है, वो भी 2-4 दिन में बंद हो जाएगा। आज एक ट्रांसफार्मर लेने जाइए 10-10 हज़ार घूस मांगा जा रहा है। तो त्राहिमाम की स्थिति है। इन सारे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग आज धरने पर बैठे हैं। आगामी विधानसभा सत्र में जोरदार ढंग से इस विषय को उठाऊंगा ताकि बिजली की जो समस्या है उससे बोकारो विधानसभा की जो जनता है उसका कल्याण हो सके, निदान हो सके। इससे पहले भी अपने सदन में नहीं, पिछली बार मैं धरना दिया था बिजली के विषय को लेकर सदन में बाकायदा, लेकिन ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है। इस सरकार को आम जनता से कोई मतलब नहीं है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ वसूली करने वाली सरकार है। ये सरकार कृत्रिम रूप से पैदा करना चाहती है संकट। आखिर आप ट्रांसफार्मर क्यों नहीं दे रहे हैं। अब आपके अधिकारी कर्मचारी 10,000 मांग रहे हैं ट्रांसफार्मर के लिए। कितना दुखद है ये। हमारी सरकार थी तो एक दिन में 2-2 दर्जन ट्रांसफार्मर हम लोग चेंज कराने का काम करते थे। ये स्थिति है आज। इसलिए आगामी विधानसभा सत्र जो बजट सत्र हो रहा है, बहुत जोरदार ढंग से इस विषय को उठाऊंगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।